बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के सीमांचल पहुंचे। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की सराहना की। इस दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कोई राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक ही नीति है, उनकी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए, वो राजद छोड़कर बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं। शाह ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने 2014 में यही किया था, वो ना घर के रहे ना घाट के। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में अब की बार इस जोड़ी का बिहार की जनता सुपड़ा साफ कर देगी, यहां बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पार्टी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके चलते इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन 24 से 30 सितंबर तक भर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि वो अपने रुख पर कायम है। कांग्रेस अध्यक्ष का पद संगठन का नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष का पद एक विचारधारा है और कांग्रेस एक ही परिवार है। वहीं नए अध्यक्ष की दौड़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं अशोक गहलोत ने गुरुवार को राहुल से एर्नाकुलम में मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की गहमा गहमियों के बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव को लेकर आलाकमान न्यूट्रल है। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज है। अक्टूबर में होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले कई नाम सामने आ रहे हैं, जिन्हें नए अध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सड़कों पर लगे बोर्ड और झंडों पर केरल हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है। गुरुवार को केरल हाईकोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर कहा कि इस पर पुलिस और अन्य अधिकारियों ने आंखें बंद की हैं। दरअसल अदालत में सड़कों पर अवैध बैनर और बोर्ड से जुड़े मामले पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान एमएक्स क्यूरी की तरफ से यात्रा से जुड़ी बात कोर्ट के सामने रखी गई। कोर्ट ने कहा अवैध रूप से लगाई गई ये चीजें वाहन चालकों के लिए खतरा है, क्योंकि हाईवे पर जाने के दौरान उनका ध्यान भटक सकता है, जिसे किसी को भी खतरा हो सकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोग और उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। लोग देश के अलग अलग राज्यों से अपने इस मेगा ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एनआईए ने पूरी तैयारी कर रखी थी। इस अभियान में एनआईए ही नहीं बल्कि और भी जांच एजेंसियां शामिल हैं। पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने गुरुवार यूपी, केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में छापेमारी की। वहीं एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की तरफ से की गई रेड के विरोध में पीएफआई के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। ये कार्रवाई टेरर फंडिंग केस में हुई। इस केस में उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश में संगठन से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। बारिश को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद में ऑफिस बंद रखने और वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है। तो गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जगहों पर स्कूल, कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश शुक्रवार सुबह ही जारी है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 48 घंटे तक राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम के साथ कई इलाकों में हुई बारिश की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है, जबकि कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली में भारी बारिश के चलते भारत मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के बारे में लोगों को आगाह किया गया है, जिसमें विजिबिलिटी कम होने, यातायात बाधित होने और कच्ची सड़कों को नुकसान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित टारगेट किलिंग के खिलाफ कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि सितंबर में गैर हाजिर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। धरने पर बैठे कश्मीरी पंडितों ने कहा कि सैलरी काट कर हम लोगों पर शोषण न किया जाए। हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरीद प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें खरीफ फसलों की खरीद को लेकर फैसला लिया जाएगा।
मनोहर लाल सरकार पानीपत के बाबरपुर मंडी इलाके का नाम बदलने जा रहे हैं। नेशनल हाईवे के किनारे बसे इस इलाके में आबादी करीब 7,000 है। बहुत जल्दी इस जगह का नाम बदलकर नानकपुर हो जाएगा। हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए सूचना जारी हो गई है। ये चुनाव 30 नवंबर तक संपन्न हो जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं में सीटें आरक्षित करने का काम पूरा हो गया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी सीटें आरक्षित रखी गई हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 71,763 पदों पर चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव में करीब 22,000 पोलिंग बूथ बनेंगे। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को खत्म हो गया है। इसके बाद पंचायतों की शक्तियां बीडीपीओ के पास हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी के नेतृत्व में किसानों ने शाहबाद मारकंडा में जीटी रोड जाम किया। बता दें कि किसानों की तरफ से यह जाम धान की सरकारी खरीद न होने को लेकर किया गया। करनाल में हो रही बारिश से मंडियों का हाल बेहाल है। बता दें कि शेड में पानी पहुंचने से धान की फसल को काफी नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ धान की खरीद शुरू न होने पर आढ़ती हड़ताल पर है। करनाल में बदला मौसम का मिजाज। यहां 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल खराब हो रही है। फरीदाबाद में लगातार बरसात के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया है। बरसात का पानी लोगों के घरों में घुसा आया है और वाहन जाम में फंसे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में लगातार बरसात के चलते पिछले कई घंटों से बिजली कट होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि बरसात शुरू हुई और उसी दौरान लाइट काट दी गई। इसके बाद कुछ देर में इन्वर्टर्स ने भी दम तोड़ दिया। गुरुग्राम में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे 3 से 4 फीट तक पानी भरने के कई अंडरपास भी जलमग्न हो गए हैं। बारिश के चलते जिला प्रशासन ने अवकाश की घोषणा की थी। जलभराव के चलते कई इलाकों में भारी जाम भी लगा हुआ है। गुरुग्राम में अपराधियों को मकान पर हरियाणा सरकार ने अपना बुलडोजर चला दिया है। गैंगस्टर डूबे के मकान को जमींदोज कर दिया गया है, तो वहीं गुरुग्राम पुलिस ने एक पूरी इमारत को भी तोड़ दिया है। इसी के साथ सूबे पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए। हरियाणा में मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे आढ़तियों को अब भारतीय किसान यूनियन ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर रादौर में बीकेयू का एक मंडल अनाज मंडी में पहुंचा और आढ़तियों के साथ मिलकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान आढ़ती एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर आढ़तियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो आढ़ती अनशन पर बैठ जाएंगे। पानीपत के राजापुर गांव में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। वहीं परिजनों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार बच्चों के साथ गांवों में छेड़छाड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ बदमाशों ने बच्चों पर लाठी डंडे और रॉड से हमला कर दिया, जिसमें करीब 10 छात्रों को चोटें आईं। वहीं छात्रों का कहना है कि इस मामले में स्कूल प्रिंसिपल को शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। फरीदाबाद के सेक्टर 55 में दिन दहाड़े 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि घर में घुसे बदमाशों ने चाकू की नोक पर मौजूदा सास और बहू से उनके जेवर और नकदी लूटी। वहीं चोरों के घर में घुसने का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पीड़ितों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। जज्जर बाईपास पर सूरखपुर गांव में मिले अज्ञात शव की पहचान के बाद पुलिस ने 2 युवकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की। भिवानी में पशु चिकित्सक की लापरवाही के खिलाफ गौरक्षक लगातार 9 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान गौरक्षकों ने घायल गायों का इलाज करने से मना करने वाले डॉक्टर्स को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में धरना स्थल पर पहुंचे जिले के पूर्व नगर पार्षद के प्रधान ने गौरक्षकों का समर्थन किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते वो इस्तीफा दे सकते हैं। शाहबाद में स्वास्थ्य कर्मचारी ने सरकार की गलत नीतियों और अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने एसडीओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ कर्मचारियों ने 1 हफ्ते के अंदर मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन और तेज करने का चेतावनी दी।
हिसार में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने नशा तस्करों की अवैध रूप से खरीदी गई प्रॉपर्टी को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात था। करनाल में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि बीते दिनों जिले में 13 मरीजों में डेंगू की पुष्टि की गई। वहीं डेंगू के बढ़ते कहर के चलते स्वास्थ्य विभाग की प्रबंधन टीम ने किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती है, ऐसा कहा। मवेशियों में फैल रहे लंपी वायरस का खतरा अभी बना हुआ है। प्रशासन भले ही जिले के पीड़ित पशुओं का इलाज करने की बात कहकर स्थिति को अंडर कंट्रोल बता रहा है, लेकिन अकेले रेवाड़ी शहर के गौ रक्षक दल की टीम के मुताबिक 10 से 12 केस सामने आ रहे हैं। बता दें कि जहां से कॉल आती है वहां गौ भक्तों की टीम पहुंचती है और पीड़ित पशुओं का इलाज करती है, जिन्होंने प्रशासन पर आरोप भी लगाया है। प्रशासन किसी तरह की मदद नहीं कर रहा है। हिमाचल विधानसभा चुनाव पर तमाम राजनीतिक दलों का फोकस बना हुआ है। पीएम मोदी की रैली से सीएम जयराम ठाकुर मंडी का जायजा लेने पहुंचे, तो वहीं दिल्ली तक कांग्रेस का भी चुनावी मंथन जारी है। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हिमाचल कैबिनेट ने एनटीटी पॉलिसी को मंजूरी दी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में एनटीटी के 4700 पद भरे जा सकेंगे। इन अध्यापकों को 9,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। हालांकि 1 साल का डिप्लोमा धारकों को ब्रिज कोर्स करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी 24 सितंबर को मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित युवा विजय संकल्प रैली को संबोधित करने पहुंचेंगे। वहीं किन्नौर बीजेपी युवा मोर्चा के 1500 कार्यकर्ता देश में होने वाली इस रैली में भाग लेंगे। इस रैली में 18 से 45 साल के हर बूथ से 10 से 15 युवा भाग लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को देश के लिए अपनी महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित करेंगे। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के चलते जगह जगह रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसी को लेकर लाहौल में बारिश से पानी का बहाव बढ़ने और सड़क पर पत्थर गिरने से ग्राम्फू लोसर सड़क मार्ग को दोपहर करीब 3 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। हिमाचल में आगामी चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की एक टीम हिमाचल रवाना होगी। इस दौरान प्रदेश की चुनावी तैयारियों को आंकलन किया जाएगा। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में ये टीम 3 दिन के लिए हिमाचल जाएगी। वीडियो कॉल के सहारे छात्रों ने हमीरपुर जिला के नदौन कस्बे के एक बुजुर्ग की अश्लील वीडियो बनाकर उससे करीब 16 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर चुकी है। बुजुर्ग का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर उससे 16 लाख की ठगी की जांच में जुटी पुलिस ने इस संबंध में सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई वीडियो कॉल आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दें। शेयर बाजार में आज गिरावट के साथ ही कारोबार खुला है। निफ्टी बैंक और आईटी सेक्टर की गिरावट के चलते शेयर बाजार में कमजोरी हावी है। आज मेटल्स और ऑटो शेयरों में उछाल देखा जा रहा है, पर यह बाजार को हरे निशान में लाने में कामयाब नहीं हुए। आज के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 114.54 अंक यानी 0.19% की गिरावट के साथ 59,005 पर खुला। वहीं एनएसआई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 35.95 अंक यानी 0.20% की कमजोरी के साथ 15,593 पर खुला है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की फिल्म मजा मां का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में माधुरी दीक्षित लीड रोल में नजर आएंगी। वहीं फिल्म 6 अक्टूबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी। बॉलीवुड के एक्टर महेश ठाकुर फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन में मयंक गोयल नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। बता दें कि महेश ठाकुर ने लगभग 5.43 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी जैकलीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जैकलीन की डिजाइनर से पूछताछ की। जैकलीन की डिजाइनर से दिल्ली पुलिस ने लगभग 7 घंटे पूछताछ की। वहीं 7 घंटे की पूछताछ में पुलिस ने डिजाइनर से जैकलीन और सुकेश के रिश्ते को लेकर कई अहम सवाल किए। देश भर में 23 सितंबर नेशनल सिनेमा डे के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर सभी थिएटर्स में फिल्में महज 75 रुपए में दिखाई जाएंगी। ये तोहफा मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की तरफ से अपने दर्शकों को दिया गया है।
सिनेमा डे पर आप किसी भी फिल्म को महज 75 रुपए में देख सकते हैं। इस लिस्ट में हाल ही में रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र, अवतार समेत और कई ब्लॉकबस्टर्स शामिल हैं। आमिर खान की बेटी इरा खान अब रिश्ते में बंध गई हैं। बता दें कि इरा ने अपने बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे के साथ सगाई कर ली है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के साथ शेयर की। आयरा को बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटी बधाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 16 में नजर आ सकते हैं। बता दें कि कुंद्रा ने बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए मेकर से 30 करोड़ रुपए की मांग की है। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड माफियाओं पर जान से मारने का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस ने कहा कि मीटू मूवमेंट पर खुलकर बात करने के बाद ही बॉलीवुड माफिया उनके पीछे पड़ गया। इसके साथ ही दत्ता ने बताया कि उनको जान से मारने के लिए उनकी कार के ब्रेक फेल करवाए गए और इसी के साथ उनको पानी में जहर डालकर भी मारने की कोशिश की गई। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी एक लीगल केस की वजह से चर्चाओं में है। बता दें कि कोर्ट में सरेंडर के 3 दिन बाद सपना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में कैप्शन में सपना ने लिखा कि वक्त फंसा सकता है लेकिन मैं परेशान नहीं हूं हालातों से, जो हार मान जाए मैं वो इंसान नहीं। T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद आज भारत दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। ये मैच टीम इंडिया के लिए करो या मरो वाला है क्योंकि इसी मैच पर भारत की किस्मत टिकी हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच 25 सितंबर को हैदराबाद स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि टिकट बिक्री के दौरान स्टेडियम के बाहर लोगों में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में काफी लोग घायल हो गए।